नीलगिरी पर्वत के घने जंगलों में जंगली कुत्तों का एक तेज, फुर्तीला और बेहद चालाक दल रहता है। इस दल का नेता है बॉस, एक ऐसा लीडर जिसे पूरा झुंड मानता है, सम्मान देता है और जिसकी ताकत ही उनकी सुरक्षा है। हाल ही में उसके बच्चे जवान हुए हैं और अब शिकार कम पड़ जाने के कारण बॉस अपने पूरे दल को लेकर पहली बार नए इलाके की तरफ बढ़ रहा है, बिना ये जाने कि आगे उनके लिए खतरा ही खतरा इंतजार कर रहा है। लेकिन बॉस की मुश्किल यहीं खत्म नहीं होती। उसके दो बेटे अक्सर एक दो दिन के लिए गायब हो जाते हैं, जैसे अपने मन का जंगल जीना चाहते हों। आज वे लौटते हैं, धीरे धीरे, दबी चाल से। पहले अपनी माँ से चिपकते हैं, सिर रगड़ते हैं, जैसे माफी मांग रहे हों। फिर बॉस के पैरों में झुक जाते हैं। कुछ पल की खामोशी होती है और आखिरकार बॉस उन्हें माफ कर देता है, क्योंकि जंगल में एकता ही असली ताकत है। अगले ही पल दल शिकार के लिए तैयार होता है, पर अचानक पूरा जंगल जैसे थम जाता है। झाड़ियों के पीछे से एक विशाल बाघिन निकलती है, धीमी चाल से, पूरी राजा जैसी शान के साथ। वह पेड़ों पर पंजे मारती है, मिट्टी पर खरोंचे बनाती है और अपने यूरिन से अपनी हदें तय कर रही है, जंगल की असली मालकिन की तरह। बॉस उसे देख लेता है और उसी पल बाघिन भी झुंड को देख लेती है। एक पल, बस एक पल का सन्नाटा, और फिर वह बिजली की तरह झपकती है। पूरा दल तितर-बितर हो जाता है, कोई पूर्व की ओर भागता है, कोई पश्चिम की ओर, कोई चट्टानों की तरफ छलांग लगाता है। कई मिनट बाद सब 5 किलोमीटर दूर दुबके हुए एक साथ मिलते हैं, कांपते हुए, घबराए हुए। और जब जंगली कुत्ते सच में डर जाते हैं, तो वे आपस में चिपककर चलने लगते हैं। अगले दिन उन्हें एक सुरक्षित स्थान मिलता है। वे खुश है, शांति में है, जैसे कल का डर मिट गया हो। लेकिन बॉस कभी एक जगह ज्यादा देर नहीं ठहरता। अगले ही दिन वह अपने दल को नए इलाके की तरफ ले जाता है। रास्ते में लंगूर की चीखें, हिरनों की बेचैन दौड़ संकेत देते हैं कि वही बाघिन आसपास है। दल फिर घबरा जाता है और तुरंत वहां से रफूचक्कर हो जाता है। अगले दिन नई जगह की तलाश में बढ़ते हुए बॉस का सामना एक और जंगली कुत्तों के बड़े दल से हो जाता है। उनकी संख्या 18 और बॉस के दल में सिर्फ 8। जंगल में क्षेत्र ही समान होता है और बात देखते ही देखते लड़ाई में